किसी को फिल्म मिल गई, साल भर से तैयारी कर रहा, फिल्म नहीं बनी। मतलब इस तरीके की बहुत चीजें सुनी हुई थी। दिक्कत बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब चीज से गुजरे हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो सोच लिया था कि बस भगवान मुझे काम करवाते रहना, मैं मरते दम तक बस एक्टिंग करता रहूं। हुजूम है, हाँ हुजूम है, लोगों का दरवाजा खुला, नो यू नॉट फिट। तो मेरा हमेशा ये वाले में रहता था, पता नहीं क्यों। मेरा तो दिक्कत ये था कि मेरा काम पहुंचे लोगों तक, और मेरा काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग देखें। इसके लिए आप कैसे रो सकते हो? ये चीजें मेरी हिलती थी थोड़ी। कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट होता है, वो भी होता है, बट एक एक लेवल, ये रिस्पेक्ट और प्यार ही तो है जो सच है, बाकी सब तो मिथ्या ही है ना। लेकिन कॉलेज में इतने कम वक्त के दौरान ही एफटीआई आप एंटर किए और आपको फिल्म मिल गई, वो भी सुभाष घई प्रोडक्शन, उस समय बड़ा नाम था। बिल्कुल। और आज भी शो मेकर तो है, बड़ा नाम हाँ ही है। हाँ। तो वो जो एक फीलिंग था, वो ऐसा लगा कि बस अब तो अलग लेवल पे जाना है, अब काम हो गया। देखिए वो टाइम पे मैं बड़ा ऐसा रहता था कि होने दो होने दो होने दो, मतलब अभी होता है ना, इतना सुन लिया था, कईयों को फिल्म मिल जाती है उसके बाद भी नहीं कर पाते, ऐसा सब बहुत सुना हुआ था कि किसी को फिल्म मिल गई, साल भर से तैयारी कर रहा, फिल्म नहीं बनी। मतलब इस तरीके की बहुत चीजें सुनी हुई थी। तो आदमी वहां पे जब तक हो ना जाए ना, तब तक मानता नहीं था। तो मैं बड़ा वैसा था कि कर लेते, बट आई रिमेंबर दिस मोमेंट, इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई टोल्ड माय डैड, आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम पापा मेरे को फिल्म मिल गई है। बोलो क्या बात कर रहा है, बिकॉज ही डिडंट एक्सपेक्ट, ही थॉट अभी 2 साल 2.5 साल तो सीखना है, उसके बाद बॉम्बे जाएंगे फिर देखेंगे। तो विद इन 8-9 months आई कॉल्ड हिम, पापा फिल्म मिल गई। क्या बात कर रहे हैं पापा, सुभाष घई की फिल्म, अरे क्या बात कर रहे हैं पापा, लीड रोल, अरे क्या बात। तो दैट moment was very very special for me, that his feeling and that entire, you know, that moment was very very special and it's there in my heart. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और फिर उसमें किया काम, वो खैर अब अलग बात है कि वो फिल्म कुछ रिलीज नहीं हुई 5 साल काफी तक, टाइम लग और गया हाँ उसमें। वो सारी चीजें। But then that film was something else for me because it took me from a level to another level. Because when I came back to FTI after the film, मेरे बैचमेट्स ही बोलते थे कि कितना ग्रोथ और कितना चेंज आ गया है। तो मेरे लिए वो फिल्म ने काम कर दिया था। हालांकि बट वो रिलीज हुई बाद में, फेयर इनफ, हर किसी की अपना नसीब और किस्मत होता है फिल्म की चीज़ों का, वो नहीं उस तरीके से आ पाई जैसे सोचा होगा। तो ऐसे भी होता है, उस तरीके से शुरुआत में छक्का लगा के भी फिर आप थोड़ा सा रुक गए, और लगभग उसके बाद तो 15-16 साल लग गए। सो ये जो मतलब इतनी ज़बरदस्त वो किक स्टार्ट हुई थी इनिंग की, और उसके बाद फिर बीच में ठहराव आ गया। ये जो उतार है करियर में, जो रुकाव है, उसके बीच में अपना हौसला कैसे बांधे रखा? हालांकि वो जो मैच्योरिटी है, वो शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से, और दूसरा परिवार का सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो एंकर है वो आपको बचा के रखती है। लेकिन फिर भी एज एन इंडिविजुअल जो एक्टर होता है, और आप इतने सेंसिटिव हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना आपको हिट भी करती रहती हैं स्पीच में। और बहुत सारे आपके साथ के लोग जब इस फील्ड में हैं, उनकी कुछ चीज़ें चल रही हैं या जैसे भी हैं, तो वो आपको उन सब चीज़ों को देखते हुए कैसे आप अपने आप को, अपना मोजो वो बरकरार रख पा रहे थे? देखिए इतना ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था, पर ये बात बराबर है कि दिक्कत बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब चीज़ से गुजरे। लेकिन इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है आपके आसपास के लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा FTI के आज 15 साल हो गए हैं, हम लोग बहुत क्लोज हैं, तो यही लोग थे। ठीक है, एक तो ये हो गया क्योंकि एक तो फैमिली का सपोर्ट है, तो वहाँ से कोई टेंशन नहीं है वैसी वाली। लेकिन एक टाइम तक उनको भी तो लगता है ना कि भाई अब कब कमाएगा, कब क्या इंजीनियरिंग, वो तो फिर ऐसी वाली बातें करते हैं ना कि इस उम्र में तेरे इंजीनियरिंग वाले जो लोग होंगे वो एक पोजीशन पे होंगे, उस स्टेट पे होंगे। तो थोड़ा बहुत वो भी होता था। डैड को भी लगता था भाई अब कहीं तो करियर जाए, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो एक लेवल था। लेकिन वहाँ मेरा भाई हमेशा
सपोर्ट करता था कि करते हैं थोड़ा डैड को डिले करवाते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ कम से कम 6-7 साल होने के बाद, ये तो 15 है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन 15 साल में खास तौर पे आपके जो आसपास के लोग हैं, वो जो मैं पहले भी बोलता था कि क्या होता है ना, हर किसी का हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है और एक थ्रेशोल्ड होता है। आपको कोई चीज़ अगर पानी है तो उसके लिए आप वही वाली बात है, इतनी शिद्दत से लगे रहते हो तो आप और घुसते जाते हो और डीप जाते हो, आप और फ्रस्ट्रेशन की डीपनेस में जाते हो और जाते हो। एक लेवल पे आता है कि आपको लगता है कि बस अब खत्म हो गया, लेकिन आप उसके बाद थोड़ा और जाते हो और उसके बाद जब थोड़ा और जाते हो ना, शायद वहां जाके कहीं रोशनी है। तो ये समय में जो आपका मेंटल स्टेट और आपकी सैनिटी संभाल के रखने के लिए जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आपका समय तो यहाँ आने वाला है, लेकिन ये समय आपका आने वाला है। आप इस समय में आप मेंटली ठीक ही नहीं हो, आप हो गए पागल, थोड़े से सटक गए, तो वो चीज़ जो मिलेगी आपको उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। लेकिन चूंकि आप इस तरीके के लोगों के साथ घिरे थे, इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे और जो हमको सिखाया गया था, टॉम सर हमें हमेशा बोलते थे एफटीआई में कि दिन में हमेशा वो चीज़ करो जो आपको अच्छी लगती हो। उसका ये मत देखो कि वो क्या फ़ायदा देती है या नहीं देती है, ये मत देखो। आपके दिल को अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, तो वो करो। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलना है, वो हमेशा ये बोलते थे, देख आई लव फुटबॉल, खेलो। तो वो चीज़ जो आपको एनर्जी देगी ना, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो उस तरीके की चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक जो मैंने बोला, मम्मी का वो पॉजिटिविटी, मुझे अंदर से तो हमेशा लगता था कि होगा, कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ कभी। हाँ, मतलब ये लगता था कि यार कब जाके होगा पता नहीं, पर होगा तो सही। प्रॉब्लम ये होती थी कि आर्थिक स्थिति वाली प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए था कि भाई मैं कुछ और काम करूं, उससे पैसे कमाऊं, और बट ऐसे वैसे आते रहे, बट मैं परस्यू तो यही करूंगा। तो उस चीज के लिए मैंने बहुत कोशिशें की। क्या करने का सोचा? मैंने सोचा था एक ट्रैवल, क्योंकि देखो मैंने सोचा मेरा दूसरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मैं सोचा था वो ट्रैवल के टूर्स वगैरह कराते हैं, फिर साथ में घूम भी लेते हैं, तो उस तरीके का कुछ सोचा था। और एक किसी के साथ कोलैबोरेशन भी होने वाली थी मेरी, क्योंकि मुझे कम उसमें नॉलेज थी। मैं एक खुद जाके, और वो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता था, कॉन्टैक्ट्स और वो चीज़ें कोई और ले आए, बट आई विल बी द पर्सन डूइंग एंड गोइंग एंड गेटिंग द थिंग्स डन, वैसा वाला मैंने सोचा था। बट वो भी फिर मटेरियलाइज नहीं हुआ, फिर होते होते वो भी नहीं हुआ। ये तो लगता ही है ना कि यार होते होते हो नहीं रहा, क्या मतलब? फिर आप सोचने लगते हो क्या भाई, कुंडली में प्रॉब्लम है कि क्या है? तो मतलब फिर इस तरीके की चीजें, बहुत क्वेश्चंस। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे बहुत डीप इनसाइड जब मैं सोचता था या बैठता था, तो एक पॉजिटिव आवाज अंदर हमेशा रहती थी। और मुझे नहीं पता वो क्या है। वो शायद बोलते हैं ना कि भगवान सबके अंदर ही होता है, जो आपकी गट होती है वही है गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली दैट वाज अ मैसेज। उन्होंने संभलवा के भी, शायद यूनिवर्सल फोर्स बोल लो, गॉड बोल लो, जो भी है, इट्स ऑल वन फॉर मी, संभाल के रखा। और मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो सोच लिया था कि बस भगवान मुझे काम करवाते रहना, मैं मरते दम तक बस एक्टिंग करता रहूं और चलने दो ऐसे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं कुछ काम करने लगा था धीरे धीरे, कुछ किसी तरह। जैसे ब्रिज मोहन मिली, हालांकि मैंने 6-7 फिल्में करी थी एज लीड आफ्टर साइकिल किक, बट कोई रिलीज नहीं हुई। कुछ हुई तो एक कोई फिल्म ऑस्कर के लिए भी गई? हाँ जी, वो एक हुई जो बैलेड ऑफ रुस्तम, जो शॉर्टलिस्ट हुई थी ऑस्कर के लिए इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी इन 2014, बट ऑफ कोर्स नॉमिनेशन के लेवल तक नहीं गई थी। और क्या थी, इंटरनेशनल फिल्म भी की थी, दी ओनर, जिसके 25 डायरेक्टर थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड शूट हुई थी वो फिल्म। मैंने दुबई में शूट की थी। That got a Guinness record for maximum directors in a film. सब कुछ करता रहा। पाकिस्तानी फिल्म में भी आपने जी, एक पिंकी मेम साहब की थी मैंने, जो दुबई में, जिसको मैंने शूट किया।
और everybody was from Pakistan and the director was Pakistani but also a UK national and इस तरीके के लोग थे. It was very very special experience. बहुत मज़ा आया मुझे. तो ये सब करता था ना मैं, और ये चीज़ें मुझे बहुत एनर्जी देती थी और मुझे अच्छा लगता था. हम लोग और मेरे को बहुत मज़ा आता था कि यू नो लोगों से मिलना, एक किरदार को बनाना, उनको समझना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स और उनको क्या पसंद है और ये किस तरीके की सोच है. दीज थिंग्स फैसिनेट मी कि अच्छा एक आदमी इस तरीके से भी सोच सकता है, एक आदमी इस मोमेंट पे इस तरीके के डिसीजन भी ले सकता है. तो दैट ये मेरे अंदर हमेशा चलता रहता है. सो दैट्स व्हाई आई स्टिल लाइक टू ट्रैवल. आई लाइक टू मीट पीपल. आई लाइक टू नो व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, क्योंकि हर आदमी स्पेशल है. हर आदमी अपने आप में एक यूनिक है. भले वो उसका काम कुछ भी हो, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन हर आदमी अपने अपने लेवल पे बहुत स्पेशल है. एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे आसपास जो लोग हैं बहुत बहुत मुझे ग्राउंडेड रखते हैं और मैं बहुत खुश रहता हूँ. और ये एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है. इस बीच जब चीज़ें नहीं चल रही थी अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस करने को मिले होंगे. बहुत सारे इज एन अंडरस्टेटमेंट. बहुत सारे. हाँ, बहुत बहुत मतलब मैंने तो मतलब मैंने क्या, बहुतों ने किया होगा एंड शायद अभी भी कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड लोग भी बैठे हैं वहाँ. बट आई ऑलवेज शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मतलब ऑडिशन पे जा रहे हैं और वहाँ से मतलब ऐसा भी होता था कि दरवाजा खुला, एक दरवाजा, भीड़, हुजूम है, हाँ हुजूम है लोगों का, दरवाजा खुला, नो यू नॉट फिट. तो मेरा हमेशा ये वाले में रहता था, पता नहीं क्यों. बट मेरे भाई को मेरी बहुत चिंता रहती थी कि मतलब उसको, क्योंकि पता होता था कि कितने रिजेक्शंस है, वो मुझे बोलता था कि भाई कुछ भी तकलीफ हो मुझे बोलना. मतलब उसको डर था कि कभी कोई गलत स्टेप ना लूँ लाइफ में. इट वाज हिज केयर. ही यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी ऑल दीज थिंग्स और मैं हमेशा संभला रहता था. शायद रहमत थी या क्या था, जो भी थी चीज़ें, बट मैं संभला रहा. एंड वहाँ से शुरू होके फिर धीरे धीरे करते कभी baby इस बीच step, baby में steps. वो मन में खींच, वो गुस्सा नहीं आया कि मैं प्रॉपर मैंने एक प्रिपरेशन की है, FTI पास आउट हूँ, लोग कम से कम मौका तो दें, रिजेक्ट कर रहे हैं बिना मतलब देखे, बिना काम देखे. देखिए मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मौका तो मिला था मुझे. मेरी फिल्में मुझे मिली, शुरू से मिल गई. तो मेरा तो दिक्कत ये था कि मेरा काम पहुंचे लोगों तक और मेरा काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग देखें. इसके लिए आप कैसे रो सकते हो? आप तो यही इच्छा कर सकते हो ना कि मुझे काम मिले और मैं उस काम को बखूबी से करूं. मेरी वो फाइट थी सिर्फ पहले, क्योंकि वो भी नहीं मिल रहा था मुझे बहुत सारे साल. मेरी फाइट फिर बेसिक मिनिमम तक आ गई, मुझे काम मिले. अब वो 2014-15 में मुझे जो भी धीरे धीरे मिलने लगा, वो काम थोड़ा थोड़ा पहुंचने लगा, तो ठीक था सब. वो काम करता था मैं, एक रोल के बाद उस रोल से दूसरा रोल, ऐसे ही मैं खुश रहता था कि भाई ये मिल गया, ठीक है, बढ़िया है. यहाँ से ये मिल गया, वेरी गुड. यहाँ से मेरे को ऐसा लगता था एक अगला कुछ रहे. तो that's what I'm saying. I was in that space, content. Always मतलब कंटेंट था. डिजायर हमेशा रहती थी कि और बड़ा रोल करूं और बेहतरी से करूं, और जो रोल मेरा है उसी में बहुत बेहतरी से करूं. अब अगला थोड़ा सा और बेटर किरदार, इससे बेटर किरदार, और उस किरदार को और बेटर तरीके से करूं. तो मेरी हमेशा से यही रहती थी. तो मैं उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता हूं कि ये चीज़ें जो मेरी सोच थी वो बहुत बड़ी हैं. अब ये जिस तरीके से एक काम लोगों के आगे आ गया, जैसे हालांकि मुझे पता था वो रोल भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो अच्छा अपने आप में भरपूर रोल था. तो मैं खुश था, एक अच्छा रोल, इसमें मैं थोड़ा सा और अपने कर सकता हूँ. तो उस लिहाज से मैं बहुत खुश था. लेकिन वो फिर उस तरीके से पहुंची लोगों की तरफ, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बहुत ट्रस्ट दिया अपने आप पे. ये चीज़ें मेरी हिलती थी थोड़ी, कॉन्फिडेंस,
सेल्फ डाउट होता है, वो भी होता है, बट एक एक लेवल तक अगर कुछ चीजें अगर मिल जाती हैं तो ये लोगों का प्यार, ये लोगों की रीच मेरे लिए इतनी स्पेशल है ना कि उसने मुझे अश्योरेंस दी है कि तू करेक्ट राह पे चल रहा है। सो दैट उस तरीके से वो बहुत स्पेशल रहा है मेरे लिए। तो मैं उस चीज को फॉलो करता हुआ, जो मेरी पुरानी चीजें हैं कि ये एक रोल को उसको बेहतरी से कैसे करना, मैं उसमें स्टिक करके रहना चाहता हूँ। उससे ज्यादा मुझे ना आगे का सोचना है, ना मुझे पता है आप प्लान कर नहीं सकते, सब प्लानिंग होती है, जो होना है वो होगा। इस लम्हे में अगेन आई एम वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम बेहतरी से और बेहतरी तरीके से रोल्स करूं। और now that till now a small sect of people was looking forward towards my work, now that family has grown larger, so मेरा दिल जो है और बड़ा हो गया है। तो आई एम हैप्पी एंड मेरा दिल इतना बड़ा हो रहा है कि मुझे वो और ज्यादा खुशी देता है, और ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस देता है, और मुझे और ज्यादा इंस्पिरेशन देता है, और मुझे ज्यादा मेहनत करने के लिए वो पैशन देता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से, जो चीजें चल रही हैं। और ये रिस्पेक्ट और प्यार ही तो है जो सच है, बाकी सब तो मिथ्या ही है ना।